आज हम अपनी नेक्स्ट रिवर सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सो हाय एवरीवन, आई एम वंदना और हम दोबारा से हाजिर हैं अपनी HPGK की सीरीज़ के साथ, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की रिवर को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश की 3 रिवर्स को कवर कर लिया है, जिसमें चंद्रभागा, रावी और ब्यास रिवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी नेक्स्ट रिवर सतलुज रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सतलुज रिवर के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी सेगमेंट को कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, ये है किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर। इन्हीं मेन डिस्ट्रिक्ट में से हमारी जो सतलुज रिवर है वो जाएगी, वहाँ से बहेगी। तो सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं कि सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो देखिए, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको ये रीजन दिख रहा है, तिब्बत वाला रीजन। और तिब्बत वाले रीजन में आपको यहाँ जैसे देखने को मिलेगी मानसरोवर लेक। ये जो मानसरोवर लेक है, इस मानसरोवर लेक के पास एक राकसताल भी लेक है। तो राकसताल है, इसी राकसताल से ओरिजिनेशन होता है सतलुज रिवर का। और सतलुज रिवर फिर बहती है और बहते हुए यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी, कहाँ से एंटर करेगी? तो ये जो जगह है, ये है शिपकीला से, शिपकी पास से सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। इसके बाद ये किन्नौर में एंटर करेगी। किन्नौर में एंटर करने के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट है आगे, ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहती है। फिर देखिए, यहाँ पर कुल्लू है, यहाँ पर मंडी है। तो ये जो यहाँ पर शिमला है, शिमला में बहने के बाद ये कुल्लू और शिमला की बाउंड्री पर बहती है। तो शिमला और कुल्लू की बाउंड्री पर बहेगी। फिर उसके बाद शिमला और मंडी की बाउंड्री पे, तो शिमला और मंडी की बाउंड्री पे भी बह रही है। इसके बाद ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है और सोलन डिस्ट्रिक्ट के साथ मंडी की बाउंड्री पे बह रही है। और इसके बाद यहाँ पर ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है और फिर बिलासपुर में एंटर कर जाती है। और बिलासपुर में एंटर करने के बाद जो है, फिर बाद में यहाँ से बिलासपुर से हिमाचल प्रदेश को लीव कर जाती है। तो ये पूरा सतलुज रिवर का हिमाचल प्रदेश में डिस्टेंस है कि सतलुज रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितना डिस्टेंस किस किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, कहाँ कहाँ से डिस्टेंस कवर करते हुए बहती है। अगर हम सतलुज रिवर के डिस्टेंस की बात करें, सतलुज रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश में टोटल 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ से शिपकी से पास होके जो बिलासपुर का नैला नामक जगह है, नांगल से, जहाँ पर भाखड़ा नांगल डैम बना है, वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है और वहाँ तक जो है वो 320 किलोमीटर तक का ये अपना एरिया हिमाचल प्रदेश में डिस्टेंस कवर करती है। अब हम देखते हैं कि सतलुज रिवर का जो नॉमेनक्लेचर है, या सतलुज रिवर का जो अलग अलग नाम है वो क्या क्या है। तो सतलुज रिवर के जो अलग अलग नाम है, उन नाम के बारे में देखेंगे। सतलुज रिवर के अलग अलग नाम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक नेम क्या है। वैदिक नेम, तो सतलुज रिवर का वैदिक नेम है शुतुद्री। और सतलुज रिवर के अगर संस्कृत नेम की बात करें तो इसका संस्कृत नेम है शुतुद्रु। तो वैदिक नेम शुतुद्री और संस्कृत नेम शुतुद्रु। इसी के साथ अगर हम इसके ग्रीक नेम की बात करें, इसका ग्रीक नेम भी है, तो इसका ग्रीक नेम है हेसिड्रस। ग्रीक नेम हेसिड्रस। और इसी के साथ इसको जोरैड्रस भी बोला जाता है और ह्यूफेसिस भी इसको बोला जाता है। तो ग्रीक में 3 नाम है, हेसिड्रस, जोरैड्रस और ह्यूफेसिस। अगर इसके तिब्बत में नाम की बात करें कि तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसको लोंगछेन
खाब के नाम से जाना जाता है। तो ये सतलुज रिवर के अलग अलग नाम है, वैदिक नेम क्या है, संस्कृत नेम क्या है, ग्रीक नेम क्या है और इसका तिब्बत में क्या नाम है और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जिसने 320 किलोमीटर का एरिया कवर किया है तो उसमें इसका कैचमेंट एरिया कितना आता है। तो अगर इसके हम कैचमेंट एरिया की बात करें तो कैचमेंट एरिया है 20,328 किलोमीटर स्क्वायर, 20,328 किलोमीटर स्क्वायर का ये टोटल जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कवर करती है। और ये जो इसका जल ग्रहण या कैचमेंट एरिया है वो हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 36.6% जो है वो एचपी के टोटल एरिया का कवर करती है। हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका कैचमेंट एरिया कितना है 20,000, फिर अप्रोक्सीमेटली आप 20,000 याद रख सकते हैं। तो वो जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उस टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 36% सतलुज का कैचमेंट एरिया जो है वो कवर करती है। तो ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली कि सतलुज रिवर का नाम क्या है, कितना कैचमेंट एरिया है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, कहाँ से ओरिजिनेशन होता है और किन किन डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है। अब हमारा मेन सेगमेंट आ जाता है कि सतलुज रिवर की ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश में। तो अब हम ट्राइब्यूटरीज को कवर करेंगे कि कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज आती है। तो देखिए यहाँ पर है सिप्टीला, जहाँ से सतलुज एंटर हुई है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले जो इसकी मेन ट्राइब्यूटरीज आके मिलेंगी वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही आके मिलेंगी। तो ये लाहौल स्पीति वाला डिस्ट्रिक्ट है और लाहौल स्पीति में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कुंजुम रेंज और कुंजुम पास। यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उस रिवर का नाम है स्पीति रिवर। तो स्पीति रिवर पहले स्पीति वैली से लाहौल स्पीति से बहती है, फिर जो है वो किन्नौर में एंटर करती है और किन्नौर में एंटर करने के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस का नाम है खाब और इसी को नामग्या के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पीति रिवर ओरिजिनेशन कुंजुम रेंज से हुआ है, स्पीति वैली में और स्पीति में फ्लो करने के बाद वो किन्नौर में एंटर करती हैं और किन्नौर में खाब या नामग्या नामक जगह से अपनी मेन रिवर सतलुज के साथ मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट है जो किन्नौर में, ये तो स्पीति है, स्पीति की जो ट्राइब्यूटरीज हमने देखी तेपो, योलोंग और कापजियम, ये स्पीति की ट्राइब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट जो किन्नौर में सतलुज की मेन ट्राइब्यूटरीज आती है, लेकिन पहले यहाँ पर इसके साथ पहली ट्राइब्यूटरीज मिलती है, उसका नाम है रोपा। रोपा के बाद दूसरी मिलती है, उसका नाम है लारसा गरंज। नेक्स्ट मिलती है भावा और भावा के बाद नेक्स्ट मिलती है रूपी। तो ये सारी राइट हैंड ट्राइब्यूटरीज हैं सतलुज की जो किन्नौर में सतलुज को ज्वाइन करती हैं, रोपा, लारसागरंज, भावा और रूपी। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ से जो एक ट्राइब्यूटरी ज्वाइन करती है सतलुज को, मेन ट्राइब्यूटरी, वो है बास्पा। यहाँ पर बास्पा वैली भी है, तो बास्पा वैली से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है बास्पा रिवर। और बास्पा रिवर जो है ये सतलुज को ज्वाइन करती है करछम नामक प्लेस पर, करछम। तो करछम पे बास्पा रिवर जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है और बास्पा वैली बहुत फेमस वैली भी है, इसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब बास्पा की भी कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, जो ट्राइब्यूटरीज इंपॉर्टेंट हैं उनका नाम है जुबका, बेरिंग, तथांग और रुक्ति। ये बास्पा की ट्राइब्यूटरीज हैं जिनको आप याद रख सकते हैं कि कभी पूछ लिया जाए कि बास्पा की जो ट्राइब्यूटरीज हैं किन्नौर में वो कौन कौन सी हैं। तो ये बास्पा की ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम है जो सतलुज को किन्नौर में ज्वाइन करनी है। उनमें से कुछ को हम कवर करेंगे, जैसे कि पहले आती है यूला भी जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है किन्नौर में। इसके बाद नेक्स्ट आती है तैती के बाद आती है बांगेर,
बांगेर के बाद आती है थथारंग, थथारंग के बाद आती है पांगी नाला, पांगी नाला, पांगी नाला के बाद आती है पनवी, पनवी। तो ये सारी कुछ अदर ट्राइब्यूटरीज हैं सतलुज की, जो सतलुज को डायरेक्टली ज्वाइन करती है किन्नौर में। अब यहाँ से सतलुज जो है वो अपना एरिया कवर करती है किन्नौर में 130 किलोमीटर का। इसके बाद देखिए ये जो यहाँ पर प्लेस है, ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, इस प्लेस से जो है सतलुज शिमला में एंटर करती है। तो ये जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है छोहरा, या ये एरिया जो है वो भडाल वाला एरिया है। तो छोहरा या भडाल रीजन से सतलुज जो है वो शिमला में एंटर करती है, और शिमला डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करने के बाद फिर कुल्लू और शिमला और मंडी और शिमला की बाउंड्री पे फ्लो करती है। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से सतलुज को ज्वाइन करेगी। इसमें सबसे पहले आती है, देखिए सबसे पहले आती है नोगली, दूसरी आती है, अब कहीं कहीं पर इसको किंगल लिखा गया है, कहीं कहीं पर इसको किंजल लिखा गया है। अगर आप शिमला से हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इसका राइट नाम किंगल है या किंजल है। बाकी जो स्पेलिंग बुक में लिखी गई है उसके हिसाब से कहीं पर किंगल है, कहीं पर किंजल है। तो पहली नोगली आ जाती है, दूसरी किंगल या किंजल आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है खेखर, खेखर, चामोल या चैमोल भी इसको जो है वो बोला जाता है शिमला में। नेक्स्ट आती है खेखर, चैमोल, बागनाला, बाग नाला। तो ये कुछ मेन ट्राइब्यूटरीज है सतलुज की जो सतलुज को शिमला में ज्वाइन करती हैं। अब देखिए ये कुल्लू वाला एरिया है और ये शिमला वाला एरिया है। तो शिमला वाले एरिया की तो हमने देख ली, ये जो मेन है। अब कुल्लू वाली देखते हैं कि कुल्लू से कौन कौन सी ज्वाइन करती है। तो कुल्लू में से दो मेन स्ट्रीम आएंगी जो इसको ज्वाइन करेंगी, एक आएगी आनी और दूसरी आएगी कुरपन। तो आनी और कुरपन जो है वो दो स्ट्रीम इसको कुल्लू वाले डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन करेगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है और ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये मंडी में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस है फिरनू प्लेस, फिरनू प्लेस। तो फिरनू प्लेस से सतलुज रिवर जो है वो मंडी में एंटर करती है और मंडी में एंटर करने के बाद बाउंड्री पे फ्लो करती है। तो मंडी में एंटर कर गई, फिरनू नामक प्लेन से एंटर कर गई मंडी में। अब यहाँ पर इसकी अलग अलग ट्राइब्यूटरीज हैं मंडी में जो सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सियून, सियून, बाहलू, बाहलू, कट्टू, भागमती, इमला, बिमला। इमला बिमला जो है वो एक इम्पोर्टेंट वैली भी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। तो इमला और बिमला दोनों अलग अलग स्ट्रीम है, तो उन दोनों का आप एक साथ भी याद रख सकते हैं, इमला बिमला। और इमला बिमला जो है वो फेमस वैली भी है। तो ये सारी मंडी से जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती हैं। अब देखिए यहाँ से ये मंडी में फ्लो कर रही है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट है, मंडी और सोलन की बाउंड्री बना रही है और यहाँ पर फिर बिलासपुर और मंडी की बाउंड्री पे बह रही है। और ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है कसोल। तो ये जो कसोल वाला एरिया है, इस कसोल वाले एरिया से ये बिलासपुर में एंटर कर जाती है और फिर बिलासपुर में बहती है। तो कसोल वाले एरिया से बिलासपुर में एंटर कर गई। अब बिलासपुर में इसके साथ मेन जो है वो स्ट्रीम आके मिलेंगी। तो बिलासपुर में सबसे पहले देखेंगे, बिलासपुर में सबसे पहले इसके साथ इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी मिलती है जिसका ओरिजिन होता है मंडी से। तो कौन सी खड्ड है? सीर खड्ड। सीर खड्ड जो है वो मंडी से ओरिजिनेशन होती है, फिर यहाँ पर हमीरपुर की बाउंड्री पर, और हमीरपुर बाउंड्री के बाद बिलासपुर में एंटर करती है और फाइनली एक जगह है यहाँ पर सेरी। तो सेरी नामक जगह पर सीर खड्ड जो है वो
सतलुज रिवर के साथ मिल जाती है। और ये सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है सतलुज रिवर की हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है सतलुज की सीर खड्ड। अब सीर खड्ड की कुछ ट्राइब्यूटरीज भी हैं जो इसको ये हमीरपुर वाले एरिया से और जो बिलासपुर वाला एरिया है यहाँ के बाउंड्री पर जोड़ती हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, मुंडकर, सुक्कर और सरियाली, ये सारी खड्डें हैं। मुंडकर, सुक्कर और सरियाली, ये सारी खड्डें हैं जो बाउंड्री पर जो है वो सीर खड्ड को ज्वाइन करती हैं। ये सीर खड्ड की ट्राइब्यूटरीज हैं। अब देखिए, ये सोलन वाला एरिया है और ये वाला जो एरिया है ये बिलासपुर वाला एरिया है। यहाँ पर दो मेन ट्राइब्यूटरीज आएंगी सतलुज की जो सतलुज को ज्वाइन करेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो ये सोलन वाला एरिया है। सोलन वाला ये जो एरिया है ये अर्की वाला जो रीजन है। अर्की रीजन में एक विलेज आता है मांगू गांव। तो मांगू गांव से एक खड्ड निकलती है, उस खड्ड का नाम है अली खड्ड। अली खड्ड, तो ये अली खड्ड निकलती है और अली खड्ड जो है वो बिलासपुर में जाके ज्वाइन करती है सतलुज को। और कहाँ पर ज्वाइन करती है? तो बेरी घाट में। बेरी घाट पर जो है वो सतलुज को ज्वाइन कर रही है। इसी के साथ एक और खड्ड आती है सोलन वाले एरिया से, ये शिमला वाला एरिया है। तो शिमला वाला एरिया यहाँ से जो तारा देवी वाला रीजन है, यहाँ से एक खड्ड निकलती है जिसको गांभर खड्ड बोलते हैं। तो यहाँ से ये गांभर खड्ड निकलती है और फिर ये सोलन में बहती है और ये भी बिलासपुर में जाके एक प्लेस है ददराना प्लेस, ददराना। तो ये जो ददराना प्लेस है यहाँ पर जाके ये जो गांभर खड्ड है ये सतलुज रिवर को ज्वाइन कर लेती है। तो सोलन की तरफ से तो दो खड्डें आती हैं, अली खड्ड और गांभर खड्ड, जो इसको बिलासपुर में ज्वाइन करती हैं। एक ददारना वाले ने प्लेस पर और दूसरा बेरी घाट वाले प्लेस पर। अब जब ये आगे आती है तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर इसे सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बना है जिसका भाखड़ा नांगल डैम बोलते हैं। और यहाँ से ये जो प्लेस है यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस है नैला। तो नैला जो है या नांगल से जो है ये हिमाचल प्रदेश को लीव कर देती है और पंजाब वाले एरिया में एंटर कर जाती है। और इसी तरह ये अपना 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है हिमाचल प्रदेश में। तो सतलुज रिवर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसकी मेन जो ट्राइब्यूटरीज थी, कहाँ से एंटर होती है, कहाँ से लीव करती है, किस एरिया से, किस रीजन से, किस डिस्ट्रिक्ट में जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट से उसके साथ कौन सी ट्राइब्यूटरीज मिलती है, तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन कवर कर ली है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर को रेड और येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड और येलो रिवर के नाम से क्यों जाना जाता है? तो देखिए, जो इसका वैदिक नेम है वो सातुद्री है और महाभारत में भी इसको सातुद्री के नाम से ही मेंशन किया गया है और सातुद्री का अर्थ होता है रेड। तो उसी से इसको रेड रिवर या येलो रिवर का नाम भी दिया गया। साथ में इसको जो है वो हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड रिवर, येलो रिवर, हेमवती, शतुद्री, सुतुद्री, ये सारे जो हैं बस सतलुज रिवर के ही नाम है। तो किसी भी नाम से पूछ लिया जाए आंसर जो है वो सतलुज रिवर ही होगा। तो डिफरेंट नेम है सतलुज रिवर के। ये सारी इंफॉर्मेशन थी सतलुज रिवर के बारे में जो हमने कवर करनी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट सतलुज रिवर। अगर कोई इसके अलावा आपको फैक्ट पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ सारी HPGK को कवर करने के लिए सब्सक्राइब करें जीनियस हब एकेडमी हमीरपुर। थैंक यू।